नमस्कार, काशी के असी से आपका स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम में। लोकतंत्र हमारी व्यवस्था है और चुनाव उसका पर्व है। इस चुनावी पर्व को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ इस काशी के असी पर वाराणसी के लोग हैं। वाराणसी में जो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारेंगे उन पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाराणसी में वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो इस चुनावी यात्रा में चलने वाले हैं, कौन से मुद्दे वो लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, जनता क्या चाहती है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी आगे बातचीत होगी। हालांकि वाराणसी म्यूनिसिपैलिटी का इतिहास कोई आज का नहीं है। 1959 में यहाँ पर नगर निगम की स्थापना हुई थी। कुंज बिहारी गुप्ता सबसे पहले यहाँ के 1960 में मेयर हुए थे। उसके बाद से लगातार यहाँ पर मेयर के चुनाव होते रहे, लेकिन 1995 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर उम्मीदवार जीतता आया है। इस चुनाव में क्या होगा, किस तरह से कौन सा दल चुना जाएगा, इसको लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे एक बार ताली बजा करके हमारा उत्साहवर्धन कर दें। उसके बाद हम जो है यहाँ पर जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनका परिचय करवा देते हैं। सबसे पहले मीडिया के, भारतीय जनता पार्टी मीडिया के सह प्रभारी हैं प्रदेश के धर्मेंद्र सिंह जी, हम उनका स्वागत करते हैं। कमलाकर त्रिपाठी हैं, पुराने कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ में मोती यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी से यस जावेद जी हैं, जावेद जी का भी हम स्वागत करते हैं। और इस स्वागत के साथ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हमारा सवाल है कि जनता आपको क्यों वोट दे। काशी, वाराणसी, बनारस, ये तीनों इस नगरी का बाबा की नगरी है और चिरकाल से, अनादिकाल से ये काशी पूरी दुनिया को आलोकित करती रही है। और काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास जब भी मेयर का दायित्व था, लोगों ने महसूस किया कि एक अच्छा सुशासन, एक अच्छा विकास, एक अच्छी सुंदरता। 14 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री और काशी के यशस्वी सांसद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब इस काशी के प्रतिनिधित्व का अवसर आया, तो आज 14 के बाद से ये काशी दूसरी दिख रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि काशी में किस तरह से बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी समाज, जो भी समूह अपनी संस्कृति के साथ, अपनी सभ्यता के साथ आगे बढ़ता है, वह स्थायी होता है, वह चिरकाल तक चलता है। आज वह अवसर आया है कि हमारी सभ्यता की झलक पूरी दुनिया देख रही है, हमारी संस्कृति की झलक पूरी दुनिया देख रही है। आज काशी में प्रतिदिन 4 से 5 लाख लोग बाहर से आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग जो सनातन परंपरा से जुड़े लोग हैं वो काशी आ रहे हैं, काशी को देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपका समय समाप्त हुआ। हम कमलाकर जी से जानना चाहेंगे कि कांग्रेस एक अरसे से चुनावी राजनीति में पिछड़ती जा रही है, लेकिन इस चुनाव में जनता आपके मेयर को क्यों वोट दे। आशुतोष भाई, एक शेर है कि शाम तक बिक गया एक एक झूठ बाजार में, मैं एक सच लेकर सारी रात बैठा रहा। तो कांग्रेस, मैं ये मानता हूं डिटेरोरेशन हुआ, लेकिन क्यों हुआ इस बात को देखना पड़ेगा। जिस तरीके से समाज का विभाजन करके, माइंडसेट वॉश करके जो काम हो रहा है, मेयर के चुनाव में या नगर निगम के चुनाव में होना क्या चाहिए। ये माननीय मोदी जी की बात कर रहे हैं। मैं तो 30 साल से इनका मेयर है। मैं आश्चर्यचकित हूं, कम से कम धर्मेंद्र भाई ने ये तो स्वीकारा कि 2014 के बाद से थोड़ा बहुत कुछ काम दिखने लगा, अन्यथा इसके पहले भी इनके मेयर हुआ करते थे और आज भी। बिल्कुल बोलिए, लेकिन क्यों जनता वोट दे, बात इस पर कीजिए। जनता वोट इसीलिए देगी ना, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो कहीं से डेवलपमेंट नहीं है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। काशी में भी यही हो रहा है। काशी में आज बताइए सीवर बजा रहे हैं, नए सीवर पक्के महल जैसी जगह में, शहर चौक के जहां काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव दोनों पड़ता है, वहां सीवर बजा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ कभी पानी नहीं लगता था, पानी लगने लगा क्योंकि पहले बड़े बड़े सीवर हुआ करते थे, उनको बदल करके छोटे छोटे सीवर दे दिए गए। पीने का पानी नहीं मिल रहा है। नगर निगम की आप क्या करेंगे कमलाकर जी? ये सारी चीजों की व्यवस्थाएं करेंगे। आपने जो कहा 95 के बाद से इनका मेयर रहा, इनकी ज्यादातर सभासद रहे। इतना बड़ा वो मणिकर्णिका घाट के बगल में चक्र पुष्करणी है, वहां की स्थिति जाकर के देख लीजिए। नहाना स्नान करना तो छोड़ दीजिए, कोई उसमें उतर पाने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल कमलाकर जी, आपका भी समय समाप्त हुआ। समाजवादी पार्टी से मोती यादव जी हैं। मोती यादव जी, आपको जनता क्यों वोट दी? भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं
वो किचन के मेयर हैं। हर 5 साल बाद ये मेयर बदल देते हैं और एक जुमला फेंक देते हैं कि इस बार हम विकास करेंगे। बनारस के सभ्यता संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। 80 नाला आपके बगल में आके यहाँ गिर रहा है। आज तक इस सरकार ने 9 साल में, ये सरकार ने आज तक नाला नहीं बंद कर पाया। हम लोग के सरकार में जो सीवर लाइन बीच रही थी, कमच्छा तक आई थी, इसको इन्होंने बंद कर दिया। और 80 का जो पानी है ये दिन भर रोके रहते हैं, हरा पर्दा लगाकर रोके रहते हैं। यहाँ के शैक्षिक संस्थान आप क्या करेंगे? मेरा सवाल ये है कि आपका कैंडिडेट जीतेगा या फिर आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में हमने वोट मांगेंगे? विकास किया है। हमने रविंद्रपुरी का 2 लेन बनाया है। बनारस के जितने फ्लाईओवर है सब हम लोगों ने बनाया है। एक भी भाजपा सरकार नहीं बनाया है। यहाँ पर सारे पुल हम लोग बनाए हैं। ये लोग केवल पार्लिंग करते हैं, ये लोग विकास नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपका भी समय समाप्त हुआ। एस जावेद जी बहुजन समाज पार्टी के मंडल जोन के इंचार्ज हैं। आपका भी कैंडिडेट है, जनता आपको क्यों वोट दे? सबसे पहले तो गंगा जमुनी तहजीब और ताने बाने शहर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, माननीय बहन जी ने 4 बार के मुख्यमंत्री काल में जो विकास कार्य किया था, इसी बनारस में 700 करोड़ रुपया माननीय बहन जी ने आवंटन किया था पूरे प्रदेश में। और जो भी फ्लाईओवर सब बन रहा है ये माननीय बहन जी की देन है। और माननीय बहन जी ने जो कैंडिडेट को यहाँ पर आपके बीच में भेजा है वो निषाद और मल्ला समाज का बेटा है साहनी जी, जो जमीन से जुड़ा है। जो माननीय बहन जी का 4 बार कार्यकाल था, बेजोड़ था, बेनजीर था, और उसी पर हम लोग आ रहे हैं। और मैं बता दूं, 30 साल का कार्यकर्ता जो बूथ पर और सेक्टर पर विधानसभा में काम किया, निषाद का बेटा, उसे आज टिकट दिया गया इसलिए कि जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है। और जमीन से जुड़ा इंसान जमीन का दर्द समझता है। इसलिए हमारे पास तो खजाना है बहन जी का कि बहन जी ने जो विकास कार्य किया, आप लाभ आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बहन जी कार्य को आपका इनकार नहीं कर सकते। हम उसी कार्य को लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता यहाँ फैसला करेगी किसको दिया जाए किसको ना दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जावेद जी। लेकिन धर्मेंद्र जी, कई तरफ से आप पे चौतरफा हमले हुए हैं। देखिए, इन लोगों को जब भी काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पर भी प्रश्न उठाने वाले राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, इनकी मति को आप क्या कह सकते हैं? तो काशी पूरी दुनिया में आज पूरी अपनी बिखेर रही है। आज काशी एक बहुत विकास की ओर है। देश के प्रधानमंत्री अपनी काशी को मेरी काशी कहते हैं। आज जब लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि काशी पूरे दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी श्रेणी में दिख रहा है। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके लंबे अरसे तक राजनीति करते आए, पूरी इन्होंने सभ्यता को चौपट किया। काशी जैसे शहर में जो काम होने चाहिए थे उन्होंने नहीं किया। मंदिर का, जब विश्वनाथ मंदिर में एक ईंट आप नहीं रख सकते थे, ऐसा वातावरण बनाया गया था। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरी दुनिया में दिख रहा है कि एक अगर संकल्प शक्ति हो, नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति है, पूज्य योगी जी की संकल्प शक्ति है, जो काशी के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो। केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और पुनः अगर नगर निगम में हमारी सरकार है और आएगी तो पूरा जो एक ट्रिपल इंजन की सरकार होती है उसका असर दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। बिल्कुल कमलाकर जी, ये तीसरा इंजन लगाना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं। जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के या धर्मेंद्र जी के, भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, वाकई क्या वाराणसी में, चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, कोई परिवर्तन हुआ है? आशुतोष भाई, परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन चेंज फॉर बेटर और चेंज फॉर वर्स, काशी ने चेंज फॉर वर्स देखा है। नगर निगम का काम क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट में अगर इनपुट बढ़ा है, अगर आज मालाओं के डिस्पोजल के लिए कोई जगह नहीं है, आज इनके पास गार्बेज मैनेजमेंट की कोई चीज नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है इनके, और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, चाहे वो ये गंगा प्रदूषण नियंत्रण केंद्र वाला प्लांट हो, चाहे दीनापुर प्लांट हो, कांग्रेस के समय लगा। नया एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में बना। लेकिन मैं केंद्रित करना चाहता हूं, मैं केंद्रित करना, सड़क तो ये सतत प्रक्रिया है आशुतोष जी। कोई भी सरकार आएगी क्या बिना सड़क बनाए चल देगी? आपने इस शहर में रोजगार जनरेट करने के लिए क्या किया? और दूसरी चीज, नगर निगम पे केंद्रित करिए ना। बिजली, पानी, सड़क, सीवर,
ये चारों चीजें ध्वस्त हैं। आप बगल में नाले गिर रहे हैं। आज जब 14 से मोदी जी आए हैं तब गंगा, आप यहाँ देख सकते हैं, गंगा हमारे पड़ोस में है। कमलाकर जी की बात पूरी हो जाएगी जी। हालत खराब है। नहीं कमलाकर जी, एक प्रश्न यहाँ और भी पैदा होता है कि आप जिस अव्यवस्था की, आपने सपा बसपा सबने कहा कि जो है बीजेपी ने कुछ भी यहाँ पर नहीं किया, बावजूद उसके बीजेपी जीतती क्यों है, जनता उसको समर्थन क्यों देती है? भाई मैं बता तो रहा हूं, जब आप लोगों के सामाजिक ताने बाने में जब धर्म का फैक्टर डाल करके समाज को पॉल्यूट करने की राजनीति करते हैं तो अतिवादी शक्तियां हमेशा शॉर्ट टर्म में हावी हो जाती हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। इनके पास ले दे करके एक मंदिर के अलावा कोई मोती भाई के भी जो नेता है ना, तभी भी नेताजी का पोस्टर लगाते हैं, तभी कोई पूछता है नहीं, वो भी नहीं पूछते। इनको जानकारी अधूरी है कि माननीय नेताजी इस पुल का उद्घाटन किए थे, इनको जानकारी भी नहीं है। और एक पुल का नहीं, उन्होंने 10 पुल का उद्घाटन किया था, चाहनिया का, इसीलिए 15 बरस मुझे याद है मोती भाई, ये 15 जो नेताजी की सरकार गई, बहन जी की सरकार गई, अखिलेश जी की सरकार गई, यहाँ गंगा के किनारे झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी धर्मेंद्र भाई ने जो बात कहा, बहुत सच्चाई कहा उन्होंने, क्योंकि अभी एक सभासद जो भारतीय जनता पार्टी को समय ने बात किया कि तुमने तो अपने मोहल्ले में कुछ काम तो नहीं किया है, उसने कहा मोदी जी तो है ना मेरे साथ, यानी कि सभासद के जहन में भी बसा हुआ है। हम कोई काम करे ना करे, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। बड़ा चेहरा हमारे साथ है। जहाँ तक काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सवाल है, हमने हमेशा स्वागत किया, इसलिए स्वागत किया। बिल्कुल जावेद जी, आपको रोकेंगे, थोड़ा सा हम जनता के भी सवाल ले लें। मॉडर्न सोसाइटी में भौतिकता चारों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन अध्यात्म अंदर का पाठ है। अंदर के पाठ पर यह क्या करना चाहते हैं, एक मेयर इस बनारस की संस्कृति को कैसे संरक्षित रह सके, यह जानना चाहते हैं। देखिए, ये अनादिकाल से है, शास्त्रों में है, पुराणों में है कि काशी ज्ञान की नगरी है। जिस तरह से एक समय था जब काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में पंडित राम किंकर जी जैसे लोग विद्वान मानस का पाठ करते थे, ऐसा वातावरण बनाया गया। आज हम फिर उस दिशा में आगे बढ़े हैं। जो काशी की सभ्यता है, पुरातन संस्कृति है, जो हमारा पुरातन आधार है, वो सब पुनर्जीवित हो रहा है, वो सब रूप ले रहा है, आकार ले रहा है। और काशी अपनी प्रतिष्ठा पहले से थी, उसको और चमक रही है। और मोदी जी जब दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि मेरी काशी कैसे चमके, कैसे दमके। तो आज वो काशी चमक रही है, दमक रही है, इसको और स्थायी भाव में ले जाना है। कमलाकर जी, सवाल वही है, कारण यह है कि काशी में अगर कोई बात की, बहुत सारी बातें होती हैं, नगर व्यवस्था की बातें होती हैं, सीवेज है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, लेकिन काशी का एक अलग स्थान भी है और वह स्थान ज्ञान का है। जैसा कि हमारे भाई ने कहा, वो ज्ञान जो है अब इस काल में किस तरह से, अगर हम पुराना देखें तो बहुत प्रतिष्ठित था, और आगे तक कैसे प्रतिष्ठित रहे, वर्तमान समय में करने क्या जरूरत है, हो क्या रहा है, आप करेंगे क्या? जी। बाबा विश्वनाथ जब वहां से निकलते हैं कैलाश से, तो आनंद कानन वन चुनते हैं, काशी को कहा जाता है, और स्वर्ण अलंकार जो है वो कुबेर को देते हैं। आप बात समझिए, काशी में मेयर अनिल श्रीवास्तव जैसा चाहिए जो हमने डिक्लेयर किया है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने वो बीएचयू के अध्यक्ष भी रहे, और एक सोच है, कांग्रेस एक विचारधारा है, सबको सर्व समाज को लेकर के चलने की और डेवलपमेंट की विचारधारा है। बिल्कुल कमलाकर जी। जावेद साहब, देखिए, नजीर बनारसी का एक शेर है, गूंजे कहीं पर संग तो कहीं पर आजान हो, जब जीत एकता को तो हिंदुस्तान हो। यह हिंदुस्तान में भाईचारा की नगरी है। यहाँ मेरी पार्टी के लोग, देखिए, काशी कॉरिडोर बन रहा है, सब लोग अप्रिशिएट करेंगे, किसी को भी इसके गरज नहीं है, लेकिन जो भाईचारा में दरार आ रहा है, जो ये लोग जो बात करते हैं, एक संप्रदाय की बात करते हैं, अरे यहाँ के लोग जो माइटी समाज के लोग भी इसी देश के बासिंदा हैं, यही के रहने वाले हैं, उनका भी खून इस देश में लगा है। इसलिए हमेशा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरा जो प्रत्याशी निषाद समाज का है, वो सब लोग बात करते हैं कि हम किसी विशेष समुदाय की बात नहीं करेंगे। बाबा साहेब की आइडियोलॉजी, मारवाड़ काशीराम का पतन और बहन जी की कोशिश इस बात की है कि समाज में भाईचारा पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। यहाँ पर आपने मेयर के लिए बुलाया हमको है, मैंने बताया कि निषाद समाज के एक गरीब बेटे को बहन जी ने निकट सवाल दिया। इस बात का द्योतक है कि बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करती है। हम धर्म की राजनीति नहीं करते,
हम सर्व समाज की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, आपसी एकता की बात करते हैं। यही मेरा मोटिव है माननीय काशीराम साहब का, बहन जी का। मोदी जी, हमारे डॉक्टर ओपी सिंह को साइकिल चुनाव चिन्ह से बनारस के मेयर घोषित किया गया है। भाजपा तो अपना घोषित ही नहीं कर पाया आज तक। ये इनसे पूछा जा रहा है बनारस के मेयर का चुनाव के बारे में, और नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी भी है ये। जी सर, ये ट्रिपल इंजन में रहे हैं। 38,000 करोड़ रुपए से अधिक काशी में बस खर्च किया जा चुका है। मैं उस पर बोल रहा हूं कि ये कहते हैं 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ पूरे नगर निगम के सीमा में एक भी विकास अगर कि ये दिखा दे, और मैं आपके साथ कैमरे के साथ चलने को तैयार हूं। जो व्यक्ति 80 पर फरसा चला गया, 80 का नाला आज भी गंगा जी में बह रहा है। गंगा जी में आप जहाँ खड़े वहाँ तो नहीं ना बह रहा है, यही बह रहा है, यही बह रहा है। अरे इस पर खुशी अच्छे काम के लगाया जा रहा है। खुशी मनाइए मोती भाई। 28 साल आप आज 80 पर बैठे हैं, ये दशा थी। ये लोग इसी तरह के विध्वंसक हैं। हाँ। किसी को बोलने नहीं देंगे। यहाँ लोकल चुनाव है, ये इनका मेयर किचन का आदमी होता है, इनका पॉकेट का होता है, वो कुछ करता उरता नहीं है, न तो क्षेत्र में घूमता है, न जनता का दुख दर्द देखता है। धर्मेंद्र जी, सवाल तो ये बनता है कि 4 वो काम आप बताएंगे 1995 के बाद से लगातार आपकी पार्टी का यहाँ से मेयर रहा। देख, जब हमारे मेयर होते थे तो उत्तर प्रदेश में सरकार सपा या बसपा की होती थी। अरे झूठ ना बोलिए, बीच में राजनाथ जी की भी सरकार रही, कल्याण सिंह की सरकार रही, राम प्रकाश गुप्ता की सरकार रही। कैसी बात कर रहे हैं? सरकार आई है। आप लोग जब 70 साल की बात करते हैं तो अपना साल भी सारे जाते हैं। चौका घाट फ्लाईओवर, 2017 चौका घाट फ्लाईओवर नोट कर लीजिए, हमारा समाजवादी चौतरफा रिंग रोड आप नोट कर लीजिए। भाई थोड़ा सब्र करिए। चौका घाट का फ्लाईओवर आज भी विद्यापीठ की तरफ जहां हमने छोड़ दिया वही है। ये लोग उद्घाटन करते हैं, ये लोग नाम बदलते हैं, ये लोग चौका घाट फ्लाई झूठ बोलने में माहिर है। ये और सारे काम ये मेयर का एक भी काम गिना नहीं सकते हैं, बाबा क्योंकि किचन से पकड़ के ले आए थे। सब्जी मंडी, मछली मंडी, सारी मंडियां विध्वंस की गई, उनको कहीं बसाया नहीं गया। आपकी सरकार रही, कुछ दिनों से नहीं है, आपका भी मेयर होता था, आप ही गिना दीजिए कोई माइलस्टोन वर्क जो आज भी मौजूद हो। ये जितने आप शहर में ये सारे घाट जितने बने हुए हैं, 84 घाट, वो कांग्रेस के समय की देन आए थे है। तो उन्होंने उन पे सफाई जो है वो कांग्रेस के समय की देन है। राजेंद्र प्रसाद घाट बना कांग्रेस के समय की देन है। करसड़ा प्लांट से लेकर के दीनापुर प्लांट से लेकर के सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, वो कांग्रेस के समय की देन है। झूठी कहानी गढ़ रहे हैं क्यों भाई? नहीं तो आपके समय की देन है क्या? भाजपा कहूँ बता दीजिए ना, आप अपना गिना दीजिए ना। गंगा जी के किनारे झूठ बोलना मना है। हर तीरथ का क्री कुंड, हर तीरथ का क्री कुंड सफाई कराना कांग्रेस का काम था। ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन के अलावा एक झूठ का इंजन काम करता है बहुत तेजी से। ये सिर्फ झूठ के बल पर है। 5 साल में ये वर्तमान मेयर का एक काम नहीं गिना सकते, मेरा दावा है। अब बोल दीजिए धर्मेंद्र जी, क्या बात है? बनारस का एसटीपी, अरे बनारस क्या का कह रहा हूं? एसटीपी जो बना, अपोल लेने दीजिए, बता लेने आज दीजिए। मोती भाई सुधार लीजिए, ये नगर निगम की ही सीमा में विकास प्राधिकरण नोडल एजेंसी है। नगर निगम का चुनाव लोकल बॉडी का चुनाव है। मेयर बनास का मेयर बनेगा तो ये फर्ज बनता है कि इस पर हम विकास की बात करें कि हम क्या डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन हर जगह धर्म को आड़े लेना ये समाज में कुर्तियां पैदा करता है। समाज में अगर भाईचारा पैदा करना है, आपसी मिल्लत के रखना है, ये देश की बहुत बड़ी बात है। ये देश का बुनियाद मेरा है। अगर ये रहेगा तो हर बुनियाद होगा। लेकिन मुझे दुख की बात कहना पड़ रहा है, नहीं रहने दिया है। पढ़ लीजिए जरा धर्मेंद्र जी, जनता से भी। यूपीएसडीसी चंदौली का सीवर का पानी इंडस्ट्रियल एरिया का बहता है, अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएगा 98% वाटर पोल्यूशन कम हो जाएगा गंगा जी का। क्योंकि यहाँ पर बीएचयू का केडी त्रिपाठी, प्रोफेसर केडी त्रिपाठी थे, उनके तत्वाधान में ये प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था कुछ समय पहले 10 करोड़ के आसपास था, वो प्रोजेक्ट पास मतलब बह गया पानी में। अगर नेशनल हाईवे 2 के बगल में जो यूपीएसडीसी चंदौली का पानी अगर जमुनाथपुर इंडस्ट्रियल लेगा वो साफ हो जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लग जाए, तो 98% मैं गारंटी के साथ मैं लेता हूँ कि आपका गंगा पानी प्योर हो जाएगा। मैं चारों लोगों से, आप दोनों लोगों के सवाल जवाब लूंगा। एक सवाल और सर, कि ये भारत की जो बनारस की जो प्राचीन संस्कृति है, वरुणा और असी, इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी बना है। असी नदी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, नाला के रूप में आ गई है, कचरा हो गया है पूरा।
एक रिक्वेस्ट है कि जो भी यहाँ के कर्णधार हैं इस बात को मोदी जी तक पहुँचाएं कि उस नदी का पुनरुद्धार किया जाए, जो भारत की बनारस की संस्कृति का एक बहुत बड़ी पहचान है। धन्यवाद। देखिए, आप सारे लोगों से 2 सवाल आए हैं। गंगा की निर्मलता के लिए एक आम आदमी भी क्या सोचता है? गंगा के निर्मलीकरण पर जो योजना 84 से शुरू नहीं, जो मुद्दा इन्होंने उठाया, जो समाधान इन्होंने दिया, मैं समाधान की हमारा गोईठा में शुरू हो गया है। 120 MLD जो है जल शोधन वहाँ, मल शोधन वहाँ हो रहा है। रमना में हमारा तैयार हो चुका है, भगवानपुर में जो है तैयार हो चुका है, दीनापुर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा है। इनका जो UPSIDC के बगल में कर रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, इनका सुझाव अच्छा है, इस पर विचार किया जाएगा। हम लोग ऊपर तक नेतृत्व सरकार तक पहुंचाएंगे। आशुतोष भाई, इनके 2 मेयर पिछले विदेश जा चुके हैं कूड़ा प्रबंधन सीखने के लिए। आज तक कूड़ा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन पर इनका कोई विजन है न कोई काम है। जब हमारी सरकारें चाहे केंद्र में रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, हमने गंगा निर्मलीकरण पर और सीवेज ट्रीटमेंट पर, ये दीनापुर, ये भगवानपुर, ये सारा हमारे समय का लगाया हुआ है। और हम आज भी इस शहर की जनता को वादा करते हैं कि हर हाथ रोजगार होगा, पटरी वालों को रोजगार होगा, ठेले वालों को रोजगार होगा, इस शहर की समस्याएं दूर होंगी, सीवेज की समस्याएं दूर होंगी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लगेंगे। जनता के द्वारा जो सवाल उठाए गए बहुत ही उचित और बढ़िया है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ट्रीटमेंट प्लांट बनारस में नहीं लगाया है। ये लोग केवल नाम बदलते हैं और झूठ बोलते हैं। क्या ये सही है धर्मेंद्र जी की एक भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया? एक भी नहीं बनाया, मेरा दावा है। 120 MLD का गोईठा में शुरू हुआ है। आपको मालूम है ये कितने बरस की योजना थी, जाके योगी जी की सरकार में पूरी हुई। आप इस तरह से झूठे आरोप लगाते हैं। आपने देखा है कि रमना का कैसे हुआ है? ये आपको पता ही नहीं है। आपकी कोई दृष्टि लूटने के अलावा समाजवादी पार्टी सरकार ने किया क्या है? अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को माथे बैठाने के अलावा आपके पास क्या दृष्टि थी? आपने सब माफियाओं को, आपके पास कोई दृष्टि थी क्या? सर अभी मेरा बाकी है। हाँ बोलिए। इन्होंने एक जो कूड़ा प्रबंधन है वो भी इनके सरकार का नहीं है। अरे करसना में चल रहा है, आप जाके देखिए, यहाँ क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपके सरकार का स्थापना नहीं है। आपके सवालों का, मेरे सरकार का स्थापना है। सवालों का जवाब देना भी उचित नहीं। बनारस का विकास हम लोग किए हैं। अब तक के डिबेट में जो मूल क्वेश्चन था, मैं आप दोनों को सलाम करता हूं कि आपने बनारस के दर्द को नुमाइंदगी की। गंगा की पावन घाट पे हम बैठे हैं। मैंने शुरू से कहा आपसे कि विकास की बात जब आएगी तो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन जब भाईचारा में दरार आएगा तो तकलीफ बिल्कुल होती है। और ये भारत की कहीं से भी अप्रिशिएट करने वाली बात नहीं है। 28 साल में ये नाला नहीं बंद कर पाए और कहते विकास हमने किया है। टेंट सिटी भी एक कुठाराघात है संस्कृति पे, और उसमें भी 25,000 से 30,000 रुपए पर नाइट के जो है वो कमरे हैं। तो बेसिक चीज ये है कि ये सिर्फ चीजों को बेचने में विश्वास रखते हैं। सब बेच रहे हैं, बेच दिए सारा। इन्होंने, कांग्रेस ने जिस तरह से देश को चलाया, जो बेच रहे हो भैया धर्मेंद्र भाई, वो कांग्रेस का बनाया हुआ है। कमलाकर जी, आपने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश और देश में चाहे जिस दल की जो भी सरकारें रही होंगी, उन्होंने देश और प्रदेश को कुछ ना कुछ दिया जरूर है। सतत प्रक्रिया है, ये चलती चली आ रही है। इसलिए आप DLW का दावा करें या चाहे जो करें, बात तो हम भविष्य की कर रहे हैं कि आपका आने वाले में राजनीतिक चुनावी ही नहीं बल्कि विकास का जो है वो क्या वादा है, इस जनता को क्या देना चाहिए। मैं बताया तो आपको, मेयर एज बनारस नगर निगम के चुनाव में जो हम देने जा रहे हैं, बेहतर कूड़ा प्रबंधन, सीवेज का बेहतर ट्रीटमेंट, जो इनके द्वारा कॉस्मेटिक सर्जरी की गई है, चाइनीज लाइट लगा करके अपने ऐबों को छुपाने की कोशिश की गई है। यार थोड़ा सा लिहाज करिए भाई, थोड़ी सी इज्जत करिए काशी के लोगों से। अगर ये बोल देंगे तो लेके लोग दौड़ा लेंगे। ये मेयर का चुनाव चल रहा है, ऐसा कौन दौड़ा रहा है? बोल तो रहा हूँ, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कौन दौड़ा रहा है? दौड़ा लेंगे लोग। अरे धर्मेंद्र भाई, पब्लिक दौड़ा लेंगे कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आज शहर प्रशंसा कर रही है, जाके लोग कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप गिना सकें। सेल्फी ले रहे हैं। अगर बनारस को रियल वे में बनारस शहर का डेवलपमेंट करना है तो बनारस नगर निगम में
कांग्रेस का मेयर होना चाहिए, अनिल श्रीवास्तव जैसा मेयर होना चाहिए। कमल का फूल लोग चिन्हित कर चुके हैं। आप बनारस में जो विकास नहीं हो रहा है, बनारस में क्रूज चलाया जा रहा है, ये गुजरात मॉडल बनारस पर थोपा जा रहा है। यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी दम तोड़ रही है सभ्यता और संस्कृति की हमारी पहचान। बीएचयू को निजीकरण 70% कर दिया गया है, वहाँ पर अब प्रोफेसर भी नियुक्त नहीं हो रहे हैं। एक भी कॉलेज नहीं खोला गया बनारस में, एक स्कूल नहीं खोला गया, एक यूनिवर्सिटी नहीं खोला गया। बिल्कुल जावेद साहब, DLW का नाम एक आखिरी सवाल के साथ हम इस कार्यक्रम को देखिए आशुतोष भाई, मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसे फुटबॉल का पौधशाला का लिबर्टी फुटबॉल कहा जाता है, बिनियाबाद राजनारायण पार्क। वहाँ से कम 10 ठो इंटरनेशनल प्लेयर निकल इंडिया में खेले थे। 50 लोग की नौकरी गर्मी लगी। आज बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बन रहा है जावेद भाई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे पब्लिक का दायित्व है कि खाली मोदी का नहीं है ये दायित्व कि मोदी ही सब कुछ करेंगे। मोदी ने बहुत कुछ किया है। पूरी बात हो जा रही है। जावेद ने कहा ये पूरे बनारस का दायित्व बनता है कि जो पेड़ पौधे लगे हैं उसको पानी हम दे, उनकी सुरक्षा हम करें। दुकानदार और मकान मालिक इस खूबसूरती को कायम रखे। माननीय मोदी से कहिए कि बच्चों के भविष्य के चिंता हो रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये कार्यक्रम हमारा हम वाइंड अप करना चाहते हैं। कहा गया है कि काश्यात से मरणम मुक्ति, जहाँ मरने से जो है मुक्ति मिलती है, लेकिन इसके साथ यहाँ बहती हुई गंगा में एक संगीत गूंजता है। यह संगीत अगर भक्ति के रस में होता है तो तुलसीदास होता है। यह जब सनातन धर्म की तमाम सारी आपत्तियों पर विचार करता है तो कबीरदास होता है, महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। वास्तव में काशी आध्यात्म और ज्ञान की एक ऐसी नगरी है कि जिसकी स्मरणता न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में जानी जाती है। चुनाव होता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव आएंगे जाएंगे, लोग चुने जाएंगे, लेकिन एक सतत प्रक्रिया जो विकास की है, जो जनता को सुख देने वाली है, वह भी चलती रहे। हम इस विचार को जानने और पहचानने के लिए काशी से शुरू की गई इस यात्रा को आगे भी और नगरों में लेकर के चलेंगे। आपसे विदा लेते हैं, यहाँ आए सारे मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।